बेसिकली हम जहाँ पर गिल रोड पर आए हुए हैं, तो जहाँ पर आज हम आए हैं, सब अभिमान पार्टी की एक मीटिंग हो रही है, विशेष मीटिंग हो रही है लुधियाना में। तो उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय फाउंडर हैं, वो आए हुए हैं। तो देखते हैं क्या कहते हैं वो। ये हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, तो हम आपको लेकर चलते हैं सब अभिमान पार्टी की जो मीटिंग चल रही है उसमें कौन कौन लोग हैं, तो क्या बातें कर रहे हैं। एक विधायक हमारे हिमाचल प्रदेश में 28 लाख रुपया विधायक खर्च कर सकता है अपने चुनाव में, अधिक से अधिक। और आप अभी बिहार में देख रहे हैं कि बिहार में एक महिला को 10-10 हजार रुपया रिश्वत दी गई। रिश्वत में मानूंगा उसको, इलेक्शन के समय में दी गई, सरकार के द्वारा दी गई। तो क्या है, वोट खरीदा जा रहा है। तो वो वोट खरीद करके भ्रष्टाचारी ऊपर बैठ जाएंगे, वो भ्रष्टाचार करेंगे। तो इसलिए हम चाहते हैं कि राजनीति भ्रष्टाचार मुक्त हो। और ये जो जैसे जो सकेगा, शराब नहीं बांट सकेगा, कोई वस्तु नहीं दे सकेगा, इस प्रकार हम चाहते हैं कि ये जो 3 विषय हमने कहा कि विष मुक्त खेती और नशा मुक्त व्यक्ति, भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति, इस प्रकार की व्यवस्था हम चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि देखिए, समाज जब तक उठेगा नहीं, समाज जब तक अपने अधिकार को समझेगा नहीं, तब तक ये व्यवस्था परिवर्तन हो नहीं सकती। इसलिए हमें समाज को भी एजुकेट करना है। तो इसलिए सबसे पहले हमारी जो सत्ता का विकेंद्रीकरण करते हुए जो ग्राम सभा को कानूनी अधिकार का जो है मुद्दा, उस मुद्दे को हम बड़ी शीघ्रता से पब्लिक के पास ले जा रहे हैं। लोगों को पता नहीं है कि हमारा अधिकार क्या है। उस अधिकार को बताने के लिए हम गाँव-गाँव में जा रहे हैं, घूम रहे हैं, ताकि लोगों को अपने अधिकार का पता चल जाए, तब जाकर के सारी व्यवस्था जो ठीक होगी। मैं समझता हूँ कि मेरे ध्यान में जो बात थी मैंने रख दिया है, भांडी जी ने अपने विशेष रूप से रख दिया है। अब आप चर्चा करिए इस पंजाब में हम क्या करें जिससे ये व्यवस्था सारी ठीक ठाक हो। धन्यवाद। जो ग्राउंड तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ, एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो ये है जो हमारा जो दायरा है ना, हम लोग पंजाब के हैं, जैसे आप लोग बैठे हो यहाँ पे, जो पिछले 84 के बाद जो पॉलिटिक्स चली है ना, वो पॉलिटिक्स पैसे की तरफ घूम गई। ठीक है ना, जिसके पास पैसा है वही आदमी एंजॉय कर सकता है, कोर्ट में वही जा सकता है, पुलिस के पास वही जा सकता है, किसी भी इंस्टीट्यूशन के पास वही जा सकता है। इसका क्या है कि जिस आदमी ने काम करवाना है, जिसके पास पैसा है, उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं। ठीक है, और पंजाब में इतना ज़्यादा नशा नहीं है जितना नशा इसको बदनाम किया जा रहा है। नशा है लेकिन इतना नहीं है। अमेरिका में इसमें 10 टाइम ज़्यादा है, कि पॉपुलेशन कम है। ठीक है ना, हर एक जगह पे है, लेकिन एक पंजाब को टारगेट बनाया जा रहा है, वो एज ए बॉर्डर स्टेट टारगेट बनाया जा रहा है। यहाँ के लोग अग्रेसिव हैं उसके लिए बनाया जा रहा है, यहाँ के लोग मेहनती हैं उसके लिए बनाया जा रहा है। यहाँ से इंडस्ट्री हमने देखा है, अपनी लाइफ में देखा है, यहाँ 70, 80 और 90 के दौर तक इंडस्ट्री बड़ी है। जो स्मॉल स्केल है, आदमी को खाली नहीं बैठ सकता। तो आज की डेट में आप 90% इंडस्ट्री में चले जाओ, या तो लेबर जॉब कर रहा है या लेबर जॉब करवा रहा है, इससे ज़्यादा आगे कुछ नहीं है। और जो मशीनरी है उसका कबाड़ का रेट है। बाकी डाटा कुछ अलग बताता है, लेकिन प्रैक्टिकली यहाँ पे कुछ और है। लेकिन फिर भी यहाँ का आदमी प्रॉस्पर है, लेकिन वो जो फ्लो है वो यहाँ पे नहीं। तो इसके लिए तो पॉलिसी डेवलप करनी पड़ेगी। अब क्या है कि यहाँ पे सारी चीज एग्रीकल्चर के आसपास घुमा दी। ठीक है, किसान है वो आ रहा है, और किसान को ज्यादातर सरकारी, इन्होंने चोट खाई है जो 3 काले किलो में, अब उसको घुमा फिरा के वहीं पे लेके आ रहे हैं। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि अगर सेंटर ही पंजाब को मारना चाहते हैं तो क्या हम लोग क्या करेंगे। हम लोग तो अब जाने वाले हैं, जो यंग लोग हैं वो बाहर जा रहे हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। हम भी मानते हैं यहाँ कुछ नहीं हो सकता, लेकिन क्या कोशिश करना कोई नहीं छोड़ना। तो इतना सिस्टम बन चुका है कि आप लोग कोर्ट के कागज लेके भी किसी ऑफिस में चल जाओ ना, वो भी नहीं कुछ समझ। बात सही है।
किसी आदमी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स ही नहीं है। और पंजाब में क्या है कि अगर काम करेंगे जोर से करेंगे, अगर रिश्वत खाएंगे जोर से खाएंगे, क्योंकि ये चीज़ अब दौड़ नेगेटिव साइड पे जा रही है। इसके सोल्यूशंस लेके आने पड़ेंगे और मेरे हिसाब से ज़्यादा किसान को एजुकेट करना पड़ेगा। जो शहरी हैं वो तो पिसते हैं, उनको पिसने की आदत, वो क्या चलते हैं, जिस तरफ हवा चलती है उस तरफ घूम जाते हैं। हम लोग क्या इस एज में, आप भी हो, ठीक है, आपके विचार अच्छे हैं, आप लोगों ने बात की बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ग्राउंड पे इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें लोगों का इकट्ठ चाहिए, लगातार कोशिश चाहिए। हाँ, लगातार कोशिश चाहिए। देखिए, आप जो बात कह रहे हैं ना, आज से 25-30 साल पहले पंजाब जो है सबसे समृद्ध प्रांत था। उसका एक ही कारण था, घर घर लघु उद्योग थे, छोटे छोटे उद्योग थे और उनके कारण ये सब समृद्ध था। हम लोग सुनते थे कि भाई पंजाब की सड़कें बहुत अच्छी हैं, क्योंकि पंजाब समृद्ध था। सबसे पहली मार आपको पड़ी है नोटबंदी से। नोटबंदी ने छोटे, सबसे पहली मार पड़ी हमें इधर करो जी, सुनूंगा 84 में। इधर सारे लोग खबर सुनूंगा। ठीक चलानी है जी, इधर चलानी है। सारे इंट्रोडक्शन देनी है पूरा। चलो, मैं अनीता शर्मा, एक सोशल वर्कर हाँ और वर्किंग प्रोफैशनल भी हाँ। ਤੇ नेशनल ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ NGOs ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹਾਂ ਔਰ 2003 ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵੀ NGO ਇੱਕ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਨਵਕਿਰਨ ਵੂਮਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ। ਔਰ ਬੇਲਨ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਪੂਲਰ ਕੰਪੇਨ ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੰਪੇਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਔਰ चलो उची तो एक मैं NGO चला रही हूँ नवकिरण वुमेन वेलफेयर के नाम से, और बेलन ब्रिगेड हमारी एक जो ड्रग के अगेंस्ट पंजाब में हमने कंपेन 2014 में शुरू करी थी, टिल डेट वो हमारी चल रही है। तो बातें तो सबकी सही है, सारे चेंज चाहते हैं, और भी कई NGO के प्रोग्राम होते हैं, मीटिंग्स होती है, हम उसमें जाते हैं। कई पॉलिटिकल पार्टीज़ और पंजाब में नई फॉर्मेशन की बात करते हैं कि बनाएंगे, बदलाव चाहिए। पर जैसे कि आपकी पार्टी है स्वाभिमान, तो मैं कई मीटिंगों में आई हूँ शर्मा जी के साथ, तो चलो हम वैसे ही जुड़े हुए हैं, कुदरती तौर पे ही जुड़े हुए हैं, तो आइडियोलॉजी के साथ भी जुड़े हुए हैं और काम के लिए भी जुड़े हुए हैं। तो बात तो ये है कि ये चेंज आएगी कैसे, इसको लेके कैसे आना है, किसको समझाना है। जहाँ जाते हैं वहाँ पे ये बात होती है कि लोगों का इकट्ठा हो। किन लोगों का इकट्ठ करना है आप लोगों ने, जहाँ हम लोगों ने भी, अगर हम कोई प्रोग्राम करते हैं जहाँ मतलब 10-20 वहाँ पे बुद्धिजीवी आके अपनी बात बताते हैं, किन को बताना है? भीड़ को बताना है जो हजार रुपए के पीछे मरती है, रोटी खाने के लिए पीछे लंगर लगा दो, लोग इकट्ठे हो जाते हैं। 20 रुपए की ब्रेड और इतने चने दे के कर दो, वहाँ पे बंदे इकट्ठे हो जाएंगे। उन लोगों की भीड़ इकट्ठी करनी है, उन लोगों को बताना है जहाँ किन को बताना चाहते हैं हम। मेरे हिसाब से सबसे पहले तो जो इंटेलेक्चुअल और पढ़े लिखे लोग हैं, जो घरों के अंदर से नहीं निकलते। जो देखिए हमारा लुधियाना बहुत बड़ा है, 50 लाख की आबादी है। जो शर्मा जी बैठे हैं, वो लोंगोवाल जी बैठे हैं, जो सर बैठे हैं, जे बैठे हैं, बहुत से कितनी यहाँ पे यूनिवर्सिटियाँ, कितने इंटेलिजेंट लोग हैं, रिटायर हुए जिनको अपनी रोजी रोटी के लिए कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है, उनके बच्चों ने उनको खाने के लिए देना या नहीं देना, कुछ ऐसा नहीं है। वो घर के अंदर दुबक के बैठे हुए हैं, दुबक के नहीं बैठे हुए, घमंड में बैठे हुए। हमें क्या ज़रूरत है, हमारा अच्छे से चल रहा है। मेरे हिसाब से तो उन लोगों को हमारे को एजुकेट करना चाहिए, जिनके पास साधन भी है, संपन्नता भी है, टाइम भी है, और उनको पता भी है किस चीज़ पे वर्क करना है। वो सारे चुप बैठे हुए हैं। अगर कोई दमदार बंदा बोलेगा तो उसकी बात सुनी जाएगी ना। रेशमा बोलेगी तो उसके बाद लोग कितने सुनेंगे, मैं बोलूँगी मेरी बात कितने लोग सुनेंगे। सबसे पहले तो ये बदलाव जरूरी है। लोगों को अवेयरनेस तो चाहिए, पर किनको करनी है अवेयरनेस? हम लोगों ने भीड़ को करनी है
जिनके पास जो दिहाड़ीदार हैं उनको करनी है अवेयरनेस, उनको देनी है हम लोगों ने। जिनकी रोजी रोटी नहीं चलती उनको देनी है, झुग्गी झोपड़ी वालों को देनी, किसको देनी है, किस चीज़ की देनी है अवेयरनेस। पहले तो ये एजेंडा नहीं फाइनल होता, ये आपके जहाँ पे नहीं, मैं ये बोल रही, हमारे 2-4 और ग्रुप भी चलते हैं, वो कहते हैं पॉलिटिकल पार्टी बनानी है पंजाब में 2027 के लिए बदलाव चाहिए। कौन सा बदलाव चाहिए, पहले तो सबसे ये बड़ी बात है, क्या बदलाव लाना चाहते हैं? सारे चाहते हैं बदलाव। ये बदलाव के ही रिजल्ट हैं जो हम आज भोग रहे हैं। पंजाबियों को आदत पड़ चुकी है हर बार नई पार्टी को लाने की, हर बार नई, जो भी उठ के आता है उनको लुभावने। क्या है, हुआ क्या था, बिजली के बिल माफ हो गए आपके और 1000 रुपया औरतों के लिए मिलेगा। औरतों की कीमत 1000 रुपया होती है, बिकाऊ है औरतें, 1000 से लेके 10,000। और जितनी ये 50% आबादी जो मेल्स की है, पुरुषों की आबादी है, वो महिलाओं की कीमत इतनी लगाते हैं। और हमारी सारी इंटेलेक्ट महिलाएं उनको वोटें डालती है, उनके साथ जाती है, बड़ी खुश होती है। तो ये बहुत बड़ी एक कंट्रोवर्सी है कि हमें करना क्या है। पहले तो हमारे को वो ही हमारे रोड मैप ही नहीं क्लियर हैं, तो उसके बाद करने के लिए निकलेंगे तभी कुछ बनेगा। अब पंजाब में तो पंजाब को ठीक है, इन्होंने कहा सेंटर चाहता नहीं पंजाब बढ़े, मैं कहती हूँ पंजाबी नहीं चाहते पंजाब बढ़े। जहां पे बात होती है, क्योंकि आज तक पंजाब को पंजाबियों के हिसाब से डिफाइन ही नहीं किया जाता। पंजाब में बात आती है सिखों की, वहां पे हिंदुओं का नाम नहीं होता। वहां पे सिख पंजाब के, ठीक है, पंजाब में सिख डोमिनेटिंग है, ज्यादा है, ठीक है, हिंदू भी तो है ना उसमें, हम लोग भी तो पंजाब के हैं, हम कहाँ जाएंगे। हमने उस जिंदगी को जिया है जब ये एक बहुत बड़ा एक मिसकंसेप्शन थी कि हिंदुओं को बाहर निकाल देंगे, पंजाब सिखों को मिल जाएगा। बहुत से आज भी हिंदू इस बात के लिए अपने आप को एक्सप्लोर नहीं करते। बहुत से हिंदू बाहर जाके अपनी इंडस्ट्री लगाते हैं कि पंजाब में हम नहीं रहेंगे, पता नहीं कब क्या हो जाएगा। अगर पंजाब की बात करें तो पंजाबियों की बात करी जाए, ना कि सिखों और हिंदुओं की करी जाए। पहले तो हमारे जितने भी धार्मिक बुद्धिजीवी हैं, जितने भी हमारे पॉलिटिकल हैं, वो इस चीज को बखरे, मतलब इसको 2 पार्ट बना के पेश करते हैं। सिखों के साथ जातियां, हिंदुओं के साथ भी तो हुई है, हिंदुओं के साथ भी बहुत जातियां हुई है, पर उसकी कोई बात नहीं करता, ना सेंट्रल गवर्नमेंट करती है ना कोई करती है। देखो जो पॉलिटिकल पार्टी है जिसका नाम ही पॉलिटिकल है, उन्होंने तो पॉलिटिक्स करनी होती है ना, चाहे वो सेंटर में बैठे हैं या अपोजिशन में बैठे हैं, उनका काम तो यही है। इधर वो पंजाब में बैठे हैं जहाँ सत्ता में है या सत्ता के बाहर है, उनका काम तो वही होता है, जैसे उनको वोट मिलती है। अब जे एक एक बंदे को हम कैसे समझा सकते हैं कि आप इसको वोट ना दो। मानते हैं हमारी बात? नहीं मानते। वो कहते हैं आप क्या दोगे हमारे को, आपके पास है क्या देने के लिए। पंजाब संपन्न स्टेट है एक, पंजाब में किसी चीज़ की कमी नहीं है, पंजाब में लंगर लगाने की ज़रूरत नहीं है, सबके पास खाने पीने के लिए अच्छी व्यवस्था है, इतना है पंजाब में। पर उसके बावजूद भी लोगों ने अपनी एनर्जी, लोगों ने अपने दिमाग लंगरों पे लगे हुए हैं। रोज़ लंगर लगे होते हैं, रोज़ लंगर कहीं ना कहीं किसी न किसी ओकेजन पे। कौन खाता है उनको, और खुद ही खा पी के अपने, मतलब इतना जो है ना, सारे का सारा इंटेलेक्ट लेवल लोगों का कम हो गया है। जो चीज़ों पे काम करना चाहिए पंजाब को, पंजाबियों पे, उस पे काम नहीं करते। पहले नंबर पे तो अगर हम बात करें आबादी की, तो जितनी भी पंजाब की क्या दुनिया की आबादी की बात कर लेते हैं, चलो आधी आबादी औरतों की तो होती है ना। औरतों को हम कहाँ पे रखते हैं? औरतें इंटेलिजेंट नहीं होती, वो काम नहीं कर सकती। मैं कहती हूँ अगर औरत घर का काम ना करे ना संभाले बच्चों को, तो जितने भी मर्द है बाहर जाके काम करके दिखा दें कैसे करते हैं वो। उनको तो कितने % उनको आंका जाता है, आज भी कितने % उनको आंका जाता है, कितने % उनको मौके मिलते हैं काम करने के लिए, नहीं निकल पाती। और सरकारों ने ये नया काम पकड़ लिया कि 1000 रुपया दे दो उनको, 1000 से भी वो खुश हो जाती है, 10,000 दे दो, 10,000 से भी वो खुश हो रही है। मैं एक बुक लिख रही हूँ पंजाबी में, क्या औरत बिकाऊ है, मैं उसके लिए बुक लिख रही हूँ एक। मैं कोशिश करूंगी ये जनवरी फरवरी तक इसको कर दूं। ये इसी चीज के ऊपर सारा मैं कर रही हूँ इकट्ठा, उसके ऊपर उसकी कीमत 1000 रुपया है या 10,000 रुपया है,
जग क्या है, और औरतों को अपनी कीमत कब समझ आएगी। है तो इंसान, इंटेलेक्ट लेवल भगवान ने तो कुछ अलग किया नहीं, उसने तो बराबर किया है ना सारा कुछ। ह्यूमन बीइंग की एक बॉडी बना दी, बंदे की डेवलपमेंट हुई, एक मेल बन गया, एक फीमेल बन गई। ये तो कुदरत ने किया ना सबके साथ। तो उसके साथ जे जितना जे डिफरेंस होता है, जे जितना डिस्क्रिमिनेशन है आज के दिन भी, और हम अपने आप को बहुत ज़्यादा डेवलप्ड समझते हैं कि हमने बहुत तरक्की कर ली, टेक्नोलॉजी आ गई, ये आ गया, पर हमने आधी आबादी को तो एक तरफ खुड्डे लगाया हुआ है, उससे तो हम कुछ लेते ही नहीं। उनको तो हम, अगर वो भी तो रिसोर्सेज ही है ना पहले नंबर पे, तो किसी भी कंट्री का, ठीक है हमारे हिंदुस्तान में सारे के सारे रिसोर्सेज, जंगल, जल, जितने खनिज, बहुत कुछ है, सारे रिसोर्सेज जितने नेचर ने दिए बहुत है, हम संपन्न है। उसके साथ असली रिसोर्सेज तो वहां की जनता होती है ना। तो जनता की जो 50% लोग हैं वो एक तरफ निकल गए, 50 रह गए, उसमें डिवाइड हो गए, कुछ पॉलिटिशियन बन गए, कोई बिजनेसमैन बन गए, कुछ लेबर का काम कर रहे हैं। तो कितने लोग चलाते हैं। मेरे को 30 साल हो गए लुधियाना में काम करते हुए। वही कुछ फैमिलियां हैं लुधियाना की गिनी चुनी, वो कभी अकाली दल में थी, कभी वो कांग्रेस में आ गई, कभी वो आम आदमी पार्टी में आ गई। तो बदल बदल के वही आ रहे हैं, घूम के वही लोग आ रहे हैं, चुनिंदे लोग हैं। और वही अगर हम हिंदुस्तान की बात कर लें तो उसमें भी वही कंसेप्ट जा रहा है कुछ। हाँ ਹੁਣ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ, ਇਹ USA ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ काफ़ी कुछ शुरू किया तो ਹੁਣ काफ़ी एक्टिवली डिवोट। मुझे तो लगता है पूरा देश ही तैयार है। और जिस तरह का हमने गालमाल देखा है बिहार में, सच बताता हूँ मेरे को डर लगने लगा है कि कहीं यहाँ सचमुच का क्रांति ना हो जाए, तोड़ फोड़ ना हो जाए। कुछ लोगों की सत्ता की भूख इतनी बढ़ गई है कि वो अब संभाले नहीं संभल रही। इतनी सत्ता की भूख हमने नाजियों में देखी थी। नाजियों में भी दो बंदों में, एक गोइबल्स और एक हिटलर, जहां भी दो ही बंदे हैं। इसको कोई लगा दे मेरे को, रख लो पास में, रख लो पास में, रख लो। आप बोल रहे थे आवाज नहीं आ रही। रख लो टेबल से रख लो। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि हमारे मुल्क में भी दो बंदों की सत्ता की भूख, जैसे बोला बलदेव जी ने, तो बहुत बढ़ गई है। तो कहने का दूसरी बात यह है कि देखो, मैं मोर्चों का बुला रहा, हमने बड़ा शानदार मोर्चा चलाया, जीरा मोर्चा, और कायदे से चलो मेरा नाम घर घर में पहुंच गया उस मोर्चे में। उसके बाद हमने एक और मोर्चा चलाया जहाँ बुचड़ खाने का मोर्चा लगा था, वो भी हमने जीता। 2 मोर्चे जीते हैं, तीसरा मोर्चा हम जीतने की कगार पे हैं। इन मोर्चों में हमारा हथियार क्या बना? विज्ञान। 3 मोर्चे हमने विज्ञान के दम पे जीते हैं। शर्मा जी तो जानते हैं सब कुछ, क्योंकि वो जहरों के ऊपर था। तो वो जहरों का मोर्चा तो वो विज्ञान का विषय है। जहाँ जो बुचड़ खाने का मोर्चा था, बुचड़ खाने का मोर्चा DNA के साथ जुड़ता था, क्योंकि इसमें गाय के मांस से गाय की फीड बनाई जा रही थी, मुर्गी की फीड बनाई जा रही थी। हमारे इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि गाय को गाय का मांस खिलाया गया हो या मुर्गी को गाय का मांस खिलाया गया हो। तो वो DNA बदलना था, गाय का भी और मुर्गी का भी। मुर्गी के अंडे खाते हैं हम और उसका मांस खाते हैं और गाय का दूध पीते हैं, तो हमारा भी DNA बदलना था। तो लोगों में जो बात ऐसे मैसेज गया कि सरकार तो हमारा DNA बदलने जा रही, तो लोग ऐसे जुड़े, तो लोग जुड़ गए। तो सरकारी सत्ता बदल गई है, व्यवस्था वही की वही है, और आगे भी शायद हम सत्ता बदल देंगे। पंजाब में 27 की इलेक्शन आएगी, 1.5 साल रह गया, और सत्ता बदलेंगे, व्यवस्था फिर वही की वही रहेगी। हमारा एजेंडा सबसे ऊपर व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए कि व्यवस्था कैसे बदले। जो लोग हैं वो वोट देने के लिए तैयार हैं। देखो, वोट तो चाहे 1000 दे दो चाहे ना दे दो, वोट तो तब भी पड़ जाएगी। 10,000 के खाते में, औरत के खाते में डालो ना डालो, वोट तब भी पड़ जाएगी। वहाँ पंजाब में उदाहरण है कि इन्होंने किसी के खाते में, अब चांसा तो औरतों को दिया कि 1000 रुपया देंगे या ऐसा करेंगे, कुछ दिए चोन के जो मैनिफेस्टो में दिए, पर पहला किसी के खाते में नहीं डाला। ना ही शायद कोई शराब बांटी गई है, ना ही पैसा बांटा गया। आम आदमी पार्टी को ऐसी वोट जीत गई। और जब भी पंजाब की विधानसभा शुरू हुई है, पहला ऐसा
पार्टी है जिसको इतना बड़ा बहुमत मिला हो। नहीं कोई भी जो बहुमत 59 सीटें चाहिए पंजाब के लिए और कोई काट और बाढ़ के ऊपर पहुंचता है, इससे ज़्यादा गया नहीं, वो इनको ज़्यादा दिया। तो इसके लिए लोगों ने जो मतलब सोचा था कि कोई शायद कोई बदलाव आएगा, वो बदलाव नहीं आया। पहले अपनी गलबात ऐसी चलती कि लोग क्या चाहते हैं, लोग तो बदलाव चाहते हैं, पूरे भारत के लोग बदलाव चाहते हैं कि बदलाव होना चाहिए, व्यवस्था परिवर्तन होनी चाहिए, ऐसा है। मैं ज़्यादा इसके बारे में नहीं किया, अभी सभी को पता है कि ऐसे हो गया, ऐसे हुआ, ये लोग ऐसे करते हैं, जो लोग ऐसे करते, सबको इतना तो बड़ा भाषण सब कर देते हैं। मतलब ये है कि हमारे को करना क्या है, हम वोटरों को कैसे मतलब किस एजेंडे पे मोटिवेट करें कि किस एजेंडे पे वोट देनी है आपने, क्या हम भी क्या करना चाहते हैं। इसके लिए मैं कुछ पॉइंट ही बोलूँगा कि जैसे चोण सुधारों की बात है कि हमारे को लोगों के अंदर पंजाब में 27 को इलेक्शन आ रही है, हम चोण सुधारों का एजेंडा लोगों के लेके जाना अंदर जाना चाहिए। चोण सुधार, चुनाव सुधार पंजाब में कैसे क्या सुधार हो, चुनाव सुधार। तो ऐसा है कि नहीं तो देखो जो कारपोरेट पार्टियां हैं, ये तो इनका एजेंडा तो चुनाव को इलेक्शन लड़ने का जो चुनाव का एजेंडा एक ही है, वो पैसा मतलब लोगों को फेंकती है तो इलेक्शन जीतते हैं, जब मीडिया के जरिए प्रचार करती हैं। प्रणाम जी। ठीक है, अच्छा लगा सर आप आए हो, सारे इतने स्कॉलर्स हैं, आप स्पेशली टाइम निकाल के आए हो। तो मैं यही बता रहा था, मेरी छोटी सी इंट्रोडक्शन है सर। मैं ये जो सतपाल जी हैं, डोंगोवाल साहब है, डॉक्टर साहब हैं, ये मैडम है, ये जितने भी ये सारे बेसिकली सोशल एक्टिविस्ट हैं सर। तो मैं इनका छोटा सा कॉलेज, छोटा सा सेवादार हूँ जी। ये तो बहुत बड़ी संस्था है, सारे जितने भी इंस्टीट्यूशन अपने आप में सारे। तो मेरी अगर बात करेंगे, मैं प्रोफेशनली एडवोकेट हूँ जी, यही प्रैक्टिस करता हूँ। और वैसे प्रोफेशनली अगर बात करें, प्रोफेशनली की थोड़ा सा एडवोकेट साहब, मैं पहले स्पोर्ट्स पर्सन था जी। तो मेरी सिर्फ ये है कि मैं सभी की बातें सुनी, मैं शॉर्ट में कंक्लूड करूंगा। बिहार के इलेक्शन हमने देखे जी, पीके उसने पूरा जोर लगाया, वो आदमी था जो गेम चेंजर था वंस अपॉन, ठीक है जी। उसने नीतीश कुमार को भी इलेक्शन जिताए, सभी बड़े बड़े पार्टियों में जिताए। वाई ही लॉस्ट, ये पहला एस्पेक्ट है। सेकंड उसका एस्पेक्ट दूसरे लोग कह रहे हैं जी पीछे वो सेकंड वो था, प्लांटेड था, ठीक है ना। ये तो आप लोग देखो सेंटर में बैठे, पता आपको क्या चीज़ है। मेरी सिर्फ यही आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आज मैं आप लोगों ने मेरे को यहाँ बिठाया मेरी बात सुनने के लिए, पंजाब इज ए वेरी प्रॉस्पर स्टेट अर्लियर, आज भी है, लेकिन दुख की बात है यहाँ पे सिर्फ जो भी लोग आते हैं सिवाय रोटियां सेकने के, बड़ा दुख लग रहा है मेरे को ये बात। अभी ये जो मौजूदा भी सरकार है, जब पहले भी सरकार थी, बताइए कौन से विधायक ने, कौन से सांसद ने, कौन से सीएम ने कुछ पंजाब के बारे में इंडिविजुअल सोचा? किसी ने नहीं सोचा सर, ठीक है। अभी ये छोटा सा, क्योंकि ये हिस्ट्री है पंजाब की, जब भी पंजाब पे कोई भी आपदा आई है तो पंजाबी जो लोग हैं, कोई भी पंजाबी, दोज हु लिव इन पंजाब दैट इज पंजाबी, ये नहीं है कि किसी ने स्वरूप अलग है, ठीक है जी। पंजाब यूनिवर्सिटी का एग्जांपल सर एक बहुत बड़ी, अब ये बड़े लेवल पे फ्लोरिश हो रही है, ठीक है जी। वहाँ सभी लोग चले गए जो लोग चाहते थे कि एजुकेशन एक अधारा है। लॉन्गोवाल साहब कह रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है, चेंज आपने बोला, आपने बिल्कुल वो नहीं है, ठीक है ना, दैट इज नॉट वायबल। जागरूकता तभी आएगी अगर हम लोगों को बताएंगे शिक्षा के बारे में। पीके ने वही शिक्षा के बारे में डेवलपमेंट की बात की, उसको बिठा दिया। कुछ टाइम पहले उसके लोगों के खाते में जो भी एलोरमेंट है, बेसिकली फ्री बीज है, ये सबसे बड़ी एक ऐसी स्टार्ट कर दी है हमारे हिंदुस्तान की राजनीति में। जो फ्री बीज है ये नहीं होनी चाहिए जी। फ्री भी जब तक है, आप लोग इलेक्शन में कोई भी पार्टी हो, कोई भी दौड़ा हो, ठीक है, इट इज वेरी टफ टू फाइट द इलेक्शन। लोगों में अपने वाजपेयी जी आए और धीरे धीरे वो जो टोटल शिफ्ट है अब कारपोरेट के हाथ में है, जो अमेरिकन सिस्टम है, क्योंकि वहाँ भी कारपोरेट फाइनेंस करते हैं और अपनी मर्जी से पॉलिसीज बनवाते हैं। तो वो सिस्टम आज पूरा खुल्लम खुल्ला और डिक्टेटरशिप तक पहुँच गया है। तो मैं ज़्यादा ना बोलते हुए सिर्फ इतनी बात कहूँगा कि अगर इसको ठीक करना है तो अपना भाईचारा हमें अपना बनाना पड़ेगा। मोहल्ले की पहले बुजुर्ग की सब इज्जत करते, आज घर में नहीं होती। तो सबसे पहले हमें अपना भाईचारा, अपना परिवार जो है और गांव को गांव समझना पड़ेगा। अभी सारे गांव की बेटी को बेटी समझना पड़ेगा, जैसे होता था, आज की डेट में वो नहीं हो रहा। तो वो सिस्टम हमें अपना, जो हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम है,
उसको लाना पड़ेगा, और उसके साथ ही हमें इसको हार देने के लिए कॉर्पोरेट सिस्टम को कोऑपरेटिव सिस्टम छोटे छोटे बनाने पड़ेंगे, और कोऑपरेटिव सिस्टम से ही हम इनको हरा सकते हैं। नहीं तो कोई भी आ जाए पैसे के दम पे, हम लोग जो असूल की बात करते हैं उनकी बात कोई नहीं सुनेगा। तो कॉर्पोरेट सिस्टम सब जगह हो सकता है, गांव में भी हो सकता है, और जैसे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसमें भी हो सकता है, जैसे आपके वकील हैं तो वहाँ भी हो सकता है, इंडस्ट्री में भी हो सकता है, ताकि एक दूसरे को हमने गला काटने की बजाय हमें ये उसके लिए ठीक कैसे ये सब एक साथ आगे बढ़ें। वो संतोष वाले जो लोगों के मन में ख़त्म हो गया ना, वो लाना पड़ेगा। बाकी ये जो सारा कुछ है सब कुछ पता है, तो हम इसके लिए कोशिश कर रहे हैं, और हो सकता है कि हम कोई अच्छा प्लेटफॉर्म अपनी पार्टी की तरफ से या अपने पंजाब के लोगों के साथ, मेरा काफ़ी लोगों के साथ इंटरेक्शन है, इनका देश के लेवल पे है भारतीय महागठबंधन, वो ये बता देंगे 1 मिनट में, ताकि पांडे जी सबको कंक्लूड करेंगे। मेरी तो यही है कि एक दूसरे के साथ बाजू बन के खड़े हों और एक दूसरे को सपोर्ट करें। कोऑपरेटिव सिस्टम कोऑपरेशन की वजह से ही हम हरा पाएंगे, नहीं तो कुछ नहीं कर पाएंगे। बस इतना ही कहता हुआ मैं अपनी बात वानी को विराम देता हूँ। अब पांडे जी कंक्लूड करेंगे। एक उससे पहले अगर आप वो एक बात बता दो बस। अभी हम सब लोगों ने जो चर्चा की है वो अपन में वर्तमान में समस्याएं हैं, उन समस्याओं को उठाया है। जो देश और समाज की समस्याएं हैं उनको हमने उठाया है, ये समस्याएं हैं, परंतु उसका समाधान क्या है, समाधान हमें निकालना पड़ेगा। देखिए बोलते हैं वे गेट टुगेदर, थिंक टुगेदर एंड वर्क टुगेदर। हमने इकट्ठे हुए, हमने चिंतन किया, समस्याओं के बारे में विचार विमर्श किया। अब इसको समस्याओं को इसका हल कैसे करना है, समाधान कैसे निकालना है, तो समाधान निकलेगा पब्लिक से, क्योंकि जो भी सत्ता बैठती है वो पब्लिक के वजह से बैठती है। तो हमने एक विचार किया है कि देखो सबसे उच्च है वो धर्म सत्ता। 4 प्रकार की सत्ताएं हैं, एक धर्म सत्ता है, एक समाज सत्ता है, एक राज सत्ता है, एक अर्थ सत्ता है, इकोनॉमी। अब वर्तमान में क्या है कि जो राज्य सत्ता है वो सारी सत्ताओं पर हावी है, सबको कंट्रोल कर लिया उसने, है ना। तो ये एक बड़ा विकृति आ गई अपने देश में। तो हम चाहते हैं कि सर्वोपरि रहे धर्म सत्ता, उसके बाद रहे समाज सत्ता, और राज सत्ता पर धर्म सत्ता और समाज सत्ता का अंकुश हो, तब जाकर के व्यवस्था ठीक चले। तो उसको करेंगे राइट, कौन लड़ेगा। और लोकसभा में 5000 लोगों की बात करेंगे, तो समाज सत्ता की बात है। तो ये सिस्टम आ जाए, परंतु ये बात समाज के पास ले जानी पड़ेगी, है ना। तो ले जाने के लिए हमें लोग चाहिए, हैंड्स चाहिए। और तो वर्तमान व्यवस्था से सभी लोग दुखी हैं, परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन की दिशा मोटा मोटा क्या होना चाहिए ये भी हम सबके दिमाग में है, उसका एक समन्वित रूप सामने रखने की जरूरत है। कि जो सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है कि आर्थिक विषमता इतनी अधिक हो गई है, सबसे नीचे वाले और सबसे ऊंचे वाले के बीच में हजारों गुने का अंतर है, लाखों गुना। क्षेत्र में सारी चीजें चली जाएंगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन वो मॉडल भी चला नहीं। अगर हम अपने पुरानी बातों को भी ध्यान रखें तो उसमें एक बात हम कहते थे, अर्थ का अभाव और अर्थ का प्रभाव। अगर अर्थ आपके पास नहीं है तो भी दिक्कत है, और अर्थ बहुत ज़्यादा है तो भी दिक्कत है। हम एक विश्वामित्र की कथा जानते हैं कि विश्वामित्र एकदम भूखे हो गए थे और उनको कुछ नहीं मिल रहा था, तो कुत्ते का जूठा मांस खाया था। ये अर्थ के अभाव की स्थिति है। अर्थ के प्रभाव की स्थिति एक दूसरी होती है, जिसमें आप पूरी तरीके से विलासिता में डूब जाते हैं और आपका जीवन समाप्त हो जाता है। तो अर्थ का अभाव ना हो, अर्थ का प्रभाव ना हो। इसलिए अगर आप देखें, हमारे यहाँ एक व्यवस्था चलती थी, अब व्यवस्था वो बहुत पुरानी है, उस पुरानी व्यवस्था पर हम वापस नहीं जा सकते। इसलिए जो पुराना है उसको युगानुकूल करना, और हम ही सब कुछ जानते थे, हमारा देश ही विश्वगुरु था, दूसरे कुछ नहीं जानते थे, ये बात भी सोचना ठीक नहीं। जो बाहर जो अच्छा है वो जो दूसरे देश का है उसको देशानुकूल करना, ये स्थिति करने की ज़रूरत है। आप अगर देखेंगे हमारे यहाँ जो व्यवस्था पहले
थी सन 1700 से पहले। सन 1700 से पहले भारत दुनिया का सबसे समृद्ध देश था। हमारा दुनिया के व्यापार में 25% हिस्सा हुआ करता था, जो आज घट करके 2% से कम है। उस समय चीन हमसे पीछे था, हम 25% थे, चीन 23% था, लेकिन आज चीन हमसे बहुत आगे है, दुनिया का दूसरे नंबर का देश है। उसका कारण क्या है, अगर पंजाबी में है कि नहीं वो शब्द मैं नहीं जानता, लेकिन संस्कृत जो सबसे पुरानी भाषा है उसमें नहीं है, हिंदी कोई 300-400 साल पुरानी भाषा है उसमें भी नहीं है। बेरोजगारी शब्द है उर्दू का। संस्कृत में बेरोजगार नाम का कोई शब्द नहीं है, हिंदी में बेरोजगार नाम का कोई शब्द नहीं है। निकम्मा तो है कि एक आदमी है साला कुछ काम नहीं करता, आलसी है, कामचोर है, ये शब्द है। यू फील प्राउड कि हाँ भी लोग लगे थे। मैं चाहूंगा सर सारे आजू सर पर बीच में सर होगी। सामने देखो जी, एक और खींच दो। चलो ओके सर जी।